इस कहानी में सबसे पहले हमें भविष्य का सीन दिखाया जाता है, यानी कि सन 2029 का, जहाँ पर इंडिया के स्पेस स्टेशन को दिखाया जाता है, जिसमें एक एस्ट्रोनॉट होता है जिसका नाम लियो है। लियो के साथ उसका दोस्त भी होता है जो कि एक चिंपैंजी है जिसका नाम पेरी है। लियो उसको स्पेस की ट्रेनिंग दे रहा होता है और तभी देखते हैं उनकी स्पेसशिप के आगे एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान है जो लगातार इन्हीं के स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़ रहा है। और अब ये फैसला करते हैं कि पेरी को पॉड में बिठाकर उस तूफान की तरफ भेजेंगे ताकि पेरी उस तूफान के बारे में पता लगा सके। हालांकि लियो इस बात के लिए राजी नहीं होता, लेकिन उसे राजी कर लिया जाता है और अब पेरी को एक पॉड में बिठाकर उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान की तरफ भेज दिया जाता है। और जब पेरी का पॉड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान की रेंज में आता है तो अचानक से गायब हो जाता है। इससे लियो और बाकी सारे एस्ट्रोनॉट हैरान हो जाते हैं। लियो पेरी से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो तय करता है कि वो पॉड में बैठकर लियो को ढूंढने जाएगा। हालांकि सब उसे मना करते हैं, पर लियो किसी की भी नहीं सुनता और वो एक पॉड में बैठकर पेरी को ढूंढने के लिए उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान की ओर बढ़ जाता है। और जैसे ही उसका पॉड उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान की रेंज में आता है तो उसका पॉड तेजी से बिना किसी कंट्रोल के तूफान के अंदर खींचा चला जाता है। यहाँ वक्त की रफ्तार बहुत बढ़ जाती है और अगले ही पल उसका पॉड एक अनजान प्लेनेट की ओर क्रैश हो जाता है। उसका पॉड पानी में गिरता है, इसलिए उसकी जान बच जाती है। लियो को कुछ समझ नहीं आता वो कहाँ है। तभी वो देखता है कि कुछ लोग जंगल में भाग रहे हैं। वो भी उनके साथ भागना स्टार्ट कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो इंसान भाग रहे हैं उनका पीछा घोड़े में बैठे हुए चिंपैंजीज कर रहे हैं। दरअसल अब ये साल होता है 5021 का, यानी कि लियो अब सन 2029 से सन 5021 में आ गया है। इसका मतलब है कि वो अपने वक्त से हजारों साल आगे आ गया है और ये दुनिया, ये प्लेनेट चिंपैंजीज का है जहाँ पर वो राज करते हैं और इंसानों को अपना गुलाम बनाते हैं। अब लियो के साथ बाकी सारे इंसान को पकड़ लिया जाता है और इन सबको एक कॉलोनी में ले जाया जाता है जो कि इंसानों की नहीं बल्कि चिंपैंजीज की कॉलोनी है। यहाँ पर कुछ चिंपैंजीज बहुत अमीर है और कुछ बहुत गरीब। अब लियो और उसके साथियों को जिसने पकड़ा है ये एक व्यापारी चिंपैंजी है जो इन सबको यहाँ पर बेचने के लिए लाया है। तभी यहाँ पर एक फीमेल चिंपैंजी आती है जिसका नाम ईरा है। चिंपैंजीज यहाँ पर इंसानों के ऊपर जुल्म करते हैं और ईरा इसके खिलाफ होती है, लेकिन वो चाहकर भी इंसानों की मदद नहीं कर सकती और उसका बिहेवियर इंसानों के साथ अच्छा होता है। ईरा यहाँ पर सभी इंसानों को खरीद लेती है ताकि उसके घर पर वो काम करे। लेकिन रात को जब लियो केज के अंदर होता है तो किसी तरह से केज से बाहर आ जाता है। बाकी इंसानों को भी वो आजाद कर देता है। इसके बाद ये सबके सब चिंपैंजी की कॉलोनी से निकलने लगते हैं। ईरा इन्हें देख लेती है, लेकिन वो इनकी शिकायत नहीं करती, बल्कि वो भी इनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि जनरल उससे शादी करना चाहता है और ईरा उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। ईरा का एक साथी बॉडीगार्ड भी होता है जो ईरा और इंसानों के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल ईरा इन सब लोगों को एक सेफ जगह पे ले जाना चाहती है। अब वो लोग अपने रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। वही जनरल को पता चल जाता है कि इंसान यहाँ से भाग चुके हैं, इसलिए अब वो किसी भी कीमत में उनको पकड़ना चाहता है। साथ ही ईरा को भी वापस लाना चाहता है ताकि वो उससे शादी कर सके। वो अपने पिता से मिलने जाता है जो बीमार होते हैं। उसके पिता कहते हैं कि इंसानों की एक ही पावर है और वो पावर उस घड़ी के अंदर है, तुम उसे फोड़ो। अब जनरल वहाँ पर रखे घड़े को तोड़ देता है जिसके अंदर से एक रिवॉल्वर निकलती है और उसके पिता उसे बताते हैं कि आज से कई सौ साल पहले इंसान हम पर राज किया करते थे और उनकी शक्ति ये रिवॉल्वर थी जिसके दम पर उन्होंने हमको गुलाम बनाया था। लेकिन हमने इस प्लेनेट पर अपना कब्जा कर लिया और इंसानों को अपना गुलाम बना लिया और अब जनरल किसी भी तरह से इंसानों को पकड़ना चाहता है। वो इंसानों से बहुत नफरत करता है और वो अपनी पूरी सेना के साथ इंसानों को यानी कि लियो, ईरा और उसके बाकी साथियों को पकड़ने जाता है। वहीं लियो को दिखाया जाता है जो सबसे पहले उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसका पॉड क्रैश हुआ था, जो कि अब पानी के अंदर है। ईरा पानी को देखकर घबरा सी जाती है, जिससे लियो को समझ में आ जाता है कि चिंपैंजीज पानी से डरते हैं क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता है। और इसके बाद लियो पानी के अंदर जाता है और पॉड के अंदर से अपना एक बैग बाहर लेकर आता है जिसके अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस होता है। वो उस ट्रैकिंग डिवाइस को ऑन करता है। दरअसल यह ट्रैकिंग डिवाइस उनकी मदरशिप को ढूंढ सकता है, वहां तक सिग्नल पहुंचा सकता है और बहुत जल्दी उनका ट्रैकिंग डिवाइस उनके मदरशिप से कनेक्ट हो जाता है और इन्हें यहाँ पर एक रास्ता मिलता है जिस रास्ते को फॉलो करते हुए वो मदरशिप की ओर बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और जब ये नदी के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे चिंपैंजीज ने अपना कैंप लगा रखा है। ये जानते हैं कि उनका सामना किए बगैर वो वहाँ से नहीं निकल सकते, इसलिए सभी कैंप्स में आग लगाकर नदी की ओर भागते हैं। लेकिन ईरा जो की फीमेल चिंपैंजी है वो नदी के इस तरफ ही रह जाती है
है और लियो उसे अपने कंधे पर बिठाकर नदी पार करवाता है और इस तरह से सबके सब इंसान, ईरा और उसका बॉडीगार्ड चिंपैंजी नदी के दूसरी ओर पहुंच जाते हैं। बाकी चिंपैंजी इस नदी के उस तरफ नहीं आ सकते क्योंकि वो पानी से बहुत ज्यादा डरते हैं और अब जनरल को पता चल जाता है कि ये सब के सब कहाँ पर हैं, इसलिए वो अपने योद्धाओं के साथ उस जगह पहुंच जाता है। वहीं अगली सुबह लियो और उसके बाकी सारे साथी उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ से सिग्नल उन्हें रिसीव हो रहे थे और वो देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जो उसे जाना पहचाना लगता है। एरी उसे बताती है कि ये हमारे पूर्वजों का मंदिर है और अब लियो अपने साथियों के साथ उसके अंदर जाता है और जब वो उसे ध्यान से देखते हैं तो उसे पता चलता है कि ये वही शिप है जिससे वो अर्थ से अंतरिक्ष में आया था, यानी कि ये उसी का स्पेसशिप है। लियो को कुछ समझ नहीं आता कि ये स्पेसशिप उससे पहले यानी कि हजारों साल पहले यहाँ पर कैसे आया था और अब वो स्पेसशिप के सिस्टम को चेक करना शुरू करता है। यहाँ पर उसके फिंगरप्रिंट से वो किसी भी जगह पर एक्सेस कर सकता है। दरअसल सोलर एनर्जी से पूरा स्पेसशिप चलता है और जब वो यहाँ की रिकॉर्डेड फुटेज देखता है तो उसे पता चलता है जब वो अपने पॉड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म की ओर गया था तो उसके पॉड का मदरशिप से कनेक्शन फुल टूट गया था, इसलिए उसके साथी जितने भी एस्ट्रोनॉट थे वो मदरशिप को लेकर स्टॉर्म की ओर बढ़ गए और वो भी उस स्टॉर्म में खिसता चला गया और यहाँ पर अब लियो को सब कुछ समझ आ जाता है। दरअसल जब वो स्टॉर्म के अंदर एंटर हुआ था तो उसका पॉड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म में भविष्य में यानी हजारों साल आगे पहुंच गया था, जबकि जब मदरशिप उसमें एंटर हुआ तो वो अपने प्रेजेंट टाइम में ही यहाँ पर क्रैश हुआ था जिसके अंदर बहुत सारे एप्स और इंसान थे और यहाँ क्रैश होने के बाद एप्स ने अपने आप को डेवलप कर लिया जबकि इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा डेवलप नहीं कर पाए और अब इस पूरे के पूरे प्लेनेट पर एप्स का कब्जा है। वो यहाँ पर राज करते हैं, यानी कि यहाँ पर जितने भी एप्स और जितने भी इंसान हैं ये सब उन्हीं एप्स और उन्हीं इंसानों के वंशज हैं जो कभी लियो के फ्रेंड्स हुआ करते थे। लियो को अब सब कुछ समझ आ जाता है जिसके बाद वो अपनी स्पेसशिप से बाहर आ जाता है तो बाहर एक कबीला उसके पास आता है जो कि इंसानों का कबीला है और ये सबके सब चिंपैंजीज के खिलाफ लड़ते हैं और यहाँ पर अब जितने भी लोग होते हैं वो सब तय करते हैं कि वो लियो को अब फॉलो करेंगे। लियो जो भी कहेगा वो बात मानेंगे उसकी। लियो को बताया जाता है कि जनरल अपनी पूरी फौज के साथ इंसानों के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है, इसलिए स्पेसशिप में जितना भी फ्यूल बचा होता है लियो उससे ब्लास्ट करने का प्लान बनाता है और अब जनरल की पूरी सेना इंसानों पर हमला करने के लिए पहुंच जाती है और जब उसकी सेना की एक बहुत बड़ी टुकड़ी इंसानों पर कब्जा करने उन्हें मारने के लिए आती है और स्पेसशिप के पास पहुंचती है तो लियो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है जिसकी वजह से कई सारे चिंपैंजीज मारे जाते हैं और बचे हुए चिंपैंजीज डर जाते हैं। बट जनरल उन सबको कहता है कि हमें किसी भी कीमत पर इंसानों से हार नहीं माननी, हमें उन्हें अपना गुलाम बनाना ही होगा। और अब इंसानों और एप्स के बीच में एक भयंकर युद्ध होता है और तभी सबके सब देखते हैं कि आसमान से एक चमकता सितारा उनकी तरफ आ रहा है और जल्दी ही इनके सामने एक पॉड आ जाता है और जैसे ही उस पॉड को खोला जाता है तो उसके अंदर पेरी बैठा होता है, यानी कि लियो का वो दोस्त चिंपैंजी जिसे सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म के पास भेजा गया था ताकि उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा सके। और जब सभी चिंपैंजी पेरी को आसमान से आता हुआ देखते हैं तो वे सबके सब उसके सामने झुक जाते हैं। सबको लगता है कि ये उनका गॉड है जो वापस आया है। इनका एक गॉड होता है जिसका नाम सिमोन्स होता है जो कि पहला चिंपैंजी गॉड होता है। पेरी को देखकर इन सबको लगता है कि सिमोन्स वापस आ गया है, इसलिए सब उसके सामने झुक जाते हैं। पेरी अब अपने टूटे फूटे शिप को देखकर उसकी तरफ भागता है, वो उसके अंदर चला जाता है। लियो भी उसके पीछे जाता है और जनरल भी लियो को मारने के लिए उसके पीछे चला जाता है। यहाँ पर जनरल और लियो के बीच में घमासान लड़ाई होती है। पेरी लियो की हेल्प करने की कोशिश करता है मगर जनरल चिंपैंजी उसे उठाकर दीवार में पटक देता है जिससे वो जख्मी हो जाता है और अब जनरल चिंपैंजी की और लियो की आपस में लड़ाई हो जाती है। लियो अपनी पिस्टल निकाल लेता है पर जनरल उस पर हमला करता है जिससे उसकी गन उसके हाथ से छूट जाती है और जनरल उस गन को उठा लेता है और अब वो लियो पे हमला करना ही वाला होता है कि तभी लियो को पता चलता है कि जिस जगह पर जनरल है दरअसल वो एक पायलट एरिया है, यानी कि वो एक कैबिन है और वो अपने फिंगरप्रिंट से उस दरवाजे को बंद कर देता है जिसके अंदर जनरल चिंपैंजी होता है। अब वो वहाँ पर फंस जाता है, वो कई गोलियां चलाता है लेकिन जिस कैबिन के अंदर वो फंसा हुआ होता है उसका ग्लास का जो दरवाजा होता है वो पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होता है, यानी कि अब वो वहाँ पर कैद हो चुका है। लियो तय करता है कि जिस स्पॉट से पेरी यहाँ पर आया था उस स्पॉट से वो वापस अर्थ पर पहुँच जाएगा, लेकिन उसका चिंपैंजी पेरी भी उसके साथ अर्थ पर जाना चाहता था। पर लियो उसे समझाता है कि ये दुनिया तुम्हारे लिए बेहतर है और वो ईरा को अपने चिंपैंजी को यानी कि पेरी को देता है और कहता है कि तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। ईरा कहती है कि मैं इसका ध्यान जरूर रखूंगी और इसके बाद वो सबको अलविदा कहकर पेरी के पॉड में बैठकर अंतरिक्ष की ओर बढ़ चलता है। पर तभी उसे वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म दिखता है जिससे वो इस प्लेनेट पे आया था और वो उसके अंदर एंटर कर जाता है और उसका हजारों साल का टाइम जो कि आगे बढ़ चुका था अब वो कम होना स्टार्ट हो जाता है
और जल्दी ही उसका पॉड वॉशिंगटन डीसी में क्रैश हो जाता है। अब जहाँ पर उसका पॉड क्रैश हुआ होता है वो देखता है कि जिस जगह पर अब्राहम लिंकन की मूर्ति होती थी वहाँ पर अब एक एप की मूर्ति होती है और ये एप होता है जर्नल, जिसे पायलट के पॉड में लियो ने कैद कर दिया था। लियो इससे पहले कुछ समझ पाता यहाँ पर पुलिस आ जाती है और जब वो पुलिस को देखता है तो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है क्योंकि ये सबके सब चिंपैंजीज होते हैं, यानी कि अर्थीय दुनिया भी पूरी तरह से चिंपैंजीज के कब्जे में है। ये कैसे हुआ और क्यों हुआ उसे कुछ समझ नहीं आता। हो सकता है कि जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म के थ्रू जब अर्थ पे अपने घर आया था तो वो उस पैरेलल यूनिवर्स में चला गया जिस यूनिवर्स से वो अभी अभी आया था, वहाँ पर एप्स का कब्जा था और इस दूसरे यूनिवर्स में एप्स का अभी राज है। पूरे के पूरे प्लेनेट पर उनका कब्जा है और वो बहुत ज्यादा इंसानों की तरह विकसित हो चुके हैं। या तो ये भी हो सकता है कि ये अर्थ ही हो, लेकिन एप्स किसी तरीके से लियो के पहुंचने से पहले ही जनरल की मदद से यहाँ पर आ गए हो और पूरी धरती पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया हो। इसलिए अब्राहम लिंकन की मूर्ति को हटाकर उन्होंने जनरल की मूर्ति लगा दी हो। इसकी एंडिंग में क्या होता है किसी को कुछ समझ नहीं आता है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। ये थी कहानी प्लैनेट ऑफ द एप्स की। ये मूवी ईयर 2001 में रिलीज हुई थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप क्या चाहते हैं मैं कौन सी मूवी एक्सप्लेन करूँ कमेंट करके जरूर बताइए। बाय बाय।